गिनती 13 का 30 पद, गिनती 13 का 30 पद। अगर कोई पढ़ सकते तो पढ़ के सुना सकते, नहीं तो मैं पढ़कर सुना सकता हूँ। 180 पेज नंबर, अगर आप पेज नंबर के लिए ढूंढ रहे तो 180। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले। आज के मैसेज का टाइटल यही है कि उस देश को अपना कर ले, उस देश को अपना कर ले, उस देश को अपना कर ले। आज मैं यही उत्साहित करना चाहता हूं कि कई बार हमारे सोच, हमारे स्वप्न जो भी हैं बहुत छोटे होते हैं, बहुत कम रखते हैं, सोचने के लिए भी डर जाते हैं हम। आज वैसे छोटे छोटे सोच में से बाहर आना चाहिए। हमारा स्वप्न जो है बहुत बड़ा होना चाहिए। हम बच्चों से पूछते हैं ना, बड़ा होके क्या बनोगे, है कि नहीं? बड़ा होके क्या बनोगे? इसलिए हम पूछते हैं कि बच्चों में छोटे, जब वो लोग छोटे होते हैं उसी समय से उनका सोच बड़ा होना चाहिए। इसलिए स्कूल में जब जाते हैं, मेरे स्कूल में तो यही पूछते हैं कि जब अगर कुछ नया टीचर आए तो इंट्रोडक्शन में बोलते हैं कि आपका नाम और आप बड़ा होकर क्या होना चाहते हैं, ये दो चीज बताओ। बच्चों को बार बार जो भी बड़े लोग मिलते हैं उनसे यही पूछते हैं कि बड़े होकर क्या बनते हो। इसलिए पूछते हैं कि उसी छोटी उम्र से उनका सोच बड़ा होना चाहिए। और वो अच्छा है, बच्चे अगर इस हफ्ते में वो डॉक्टर को मिला है तो बोलेगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा। अगर इस हफ्ते में वो कुछ पुलिस को मिला है तो बोलता है कि मैं पुलिस बनूंगा। अगर इस हफ्ते में कुछ मीटिंग्स में गया, बड़ा पासवान आया तो मैं पास्टर बन जाऊंगा। बच्चों के सोच बड़े बड़े होते हैं, मगर वो बड़े होते जाते हैं ना, उनका स्वप्न भी छोटे हो जाते हैं, ऑपोजिट हो जाते हैं। जब छोटे रहते हैं बड़ा स्वप्न देखते हैं, जब बड़े होते रहते हैं उनका स्वप्न कई लोगों में कम हो जाते रहते हैं। जब छोटे होते हैं कि बस वो होना है, वो बनना है करके वो लोग देखते हैं, मगर जब बड़े होते जाते हैं ना, उस समय में उनका स्वप्न, उनका सोच अपने सामर्थ्य के ऊपर निर्भर होते हुए उनके स्वप्न को छोटा बना देते हैं, उनका सोच को कम कर देते हैं। अगर आज यहां पे कोई ऐसे बैठा हुआ है, मैं नहीं कर पाऊंगा पास्टर जी, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूं, यहाँ पे मैं जीऊंगा और यहाँ पे मर जाऊंगा, बस यही है। अगर आपका सोच ऐसा है तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको इतना आयुष दिया है, आपको जीवन दिया है, हर दिन आपको इतना सामर्थ्य, इतना ताकत दे रहा है। बस आप खा के पी के सोने के लिए नहीं, कुछ उद्देश्य है। परमेश्वर सबके ऊपर, सबके जीवन में एक उद्देश्य रखता है, वो हम सब लोग जानना चाहिए। अगर हमारा सोच ऐसे ही छोटा है तो हम लोग वहां से यहां नहीं आते। और इंडिया के लिए, भारत के लिए जो सुसमाचार लेकर आए हैं, वो थॉमस हो, विलियम कैरी हो, मदर तेरेसा, जो भी हो, उनका सोच बस अपने जगह के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, और भी बड़ा सोच था। उनका सपना बहुत बड़ा था, तभी तो वो लोग यहां तक पहुंच पाए और सुसमाचार लेकर आए हैं। जो भी हो, हमारे जीवन में हमारा सोच बड़ा होना चाहिए। बड़ा सपना देखने के लिए डरना नहीं चाहिए। सपना देखने के लिए कितना खर्चा होता? सपना देखने के लिए कितना खर्चा होता? समझ में आ रहा मेरा भाषा? समझ में आ रहा? पक्का? आपका दांत दिखा सकते एक बार मुझे, समझ में आ रहे तो? अब मेरा एनर्जी वही है, एक परमेश्वर पवित्र आत्मा है तो दूसरा आपका स्माइल होता है। जब तक आप हंसते रहते हैं तब तक मैं जोर से बोलते जाऊंगा, माइक हो या ना हो, ठीक है? एक सपना देखने के लिए कितना खर्चा होता? पेट भर के खाकर
बस सो जाना, बस और कुछ भी नहीं करना। सपना देखने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, कुछ चढ़ना पड़ता, कुछ भी नहीं, कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्यों सपना देखने के लिए भी डरते हैं? आज मैं उत्साहित करना चाहता हूं, कालेब ने उन लोगों से उत्साहित कर रहा है, उनके जीवन में कुछ बदलाव देखने के लिए, उनके बात में कुछ बदलाव लाने के लिए, क्योंकि वहां पे 12 लोग गए थे स्पाई करने के लिए, देखने के लिए। वेद और वेद का रिपोर्ट अभी लेकर आए हैं, 10 लोग जो है ये नहीं हो पाएगा, हम नहीं जा पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। वो अच्छा है, जगह बहुत अच्छा है, जैसे परमेश्वर ने बोला है, जैसे परमेश्वर ने वादा किया है वैसे ही है, मगर हम लोग नहीं जा पाएंगे। सोचने के लिए भी डर रहा है, मगर कालेब ने कुछ हटके बात कर रहा है, उस देश को हम अपना कर ले। हालेलुया। आपके गांव में, आपके कलेक्शन में, आपके परिवार में जो भी कुछ भी बोलने दे, मगर आपका सोच बड़ा होना चाहिए, आपका सपना बड़ा होना चाहिए, आपका सोच जो परमेश्वर का उद्देश्य होता है वो होना चाहिए। हम छोटे हैं, मैं मानता हूं, मगर जिस परमेश्वर की आराधना हम करते हैं वो परमेश्वर महान है। हालेलुया। हम जब तक हमारे सामर्थ्य को देखते हैं हम कुछ बड़ा नहीं सोच सकते हैं, स्वप्न नहीं देख सकते हैं, मगर वो परमेश्वर, महान परमेश्वर के जब हम देखेंगे, जो असंभव है वो उनके लिए संभव है। हालेलुया। कल नाइट में आ रहा था, मैंने बोला था ना, एक वो रोड में फंस गया था, एक बस फंस गया था, तो बोला कि नहीं इधर से नहीं हो सकता, दूसरे रास्ते में जाओ। दूसरे रास्ते से आ रहा था, वहां पे दूसरा बस फंस गया था, दूसरे रास्ते से आ रहा था। कितना अंदर था, नाइट में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पूरा अंधेरा। एक मैं छोटे शॉप को देख रहा था, छोटा सा दुकान था, एक बूढ़ा आदमी वहां पे बैठ के किसी से बात कर रहा था, कुछ कर रहा था। मेरे दिमाग में ये सोच आया, आसपास में कुछ भी नहीं है, इतना अंदर, अकेला नहीं तो कोई एक आदमी से बात कर रहा दुकान के सामने बैठ के। मैं सोच रहा था, मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, परमेश्वर क्या इसके लिए भी आपको एक उद्देश्य है क्या? इतने दिन से, इतने साल से उनको परमेश्वर कोविड के टाइम पे भी उनको सुरक्षा दिया है। और कितना भी दूर हो, जो भी हो, परमेश्वर का उद्देश्य सबके लिए है, तो आपका सोच भी महान होना चाहिए। यहां पे कालेब बता रहा था, हमारा सोच बड़ा होना चाहिए, हम इस देश को हम अपना कर ले करके। तो पहला चीज में वही बताना चाहता हूं कि हम लोग कभी डरना नहीं। इस यहाँ आने से पहले हमने बांग्लादेश गए थे, वहां पे एक पास्टर लोगों के साथ 49 एक छोड़कर 50 पास्टर्स के साथ हमने एक ट्रेनिंग कर रहा था। तो मैं एक पास्टर से बैठ के मैं बात कर रहा था, तो पास्टर लोग ने उनके कलेसिया के बिलीवर्स के विश्वासियों के बारे में बता रहा था। तो एक लड़का के बारे में वो लोग बताया, इसका उम्र 22 साल है, तो वो अंधा है, वो कुछ भी नहीं देख सकता वो लड़का। तो जब वो 20 साल था, उनका जो भी सोच, उनका स्वप्न को देख के पास्टर जी ने बहुत हैरान हो गया, क्योंकि ये अंधा बच्चा ये कुछ भी देख नहीं सकता, और अंधे बच्चे जो भी होते हैं उन लोगों को पढ़ने के लिए कुछ अलग किताब होते हैं, मगर वो इतना गांव है, वहां पे वैसा बुक्स उनके लिए कुछ भी नहीं है। फिर भी उन्होंने 8वीं कंप्लीट कर चुका है। कैसे? जो भी स्कूल बच्चे जाते हैं, उनके फ्रेंड्स, उनके ब्रदर जो भी जाते हैं, उनके साथ जाके क्लास में बैठते हैं, वो कुछ भी नहीं देख पाएगा, कुछ भी नहीं लिख पाएगा, फिर भी जो भी टीचर बोलते हैं वो सारे चीजें वो सुनते हैं और याद करते हैं। एग्जाम के टाइम में भी वो भी आ जाता और किसी का मदद लेके ये बोलते रहता, वो लोग लिखते रहते हैं। वैसे 8वीं कंप्लीट कर चुका है। इनका सोच के देख के पास्टर जी ने एक काम किया है, एक छोटा सा मेगाफोन जैसा रहता है, ऑडियो बाइबल,
वो कान में रखने से, ईयरफोन जैसा रहता है, कान में रखने से, बटन दबाने से पूरा बाइबल फर्स्ट से लेकर एंड तक बोलते हैं। तो जब वो 20 साल था उस समय में दिया है, अभी वो 22 साल है, मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरा बोल सकता है, पूरा एक शब्द को भी नहीं छोड़ के पूरा बोल सकता है। जो हम देख सकते हैं, हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, 1 2 3 भाषा भी आते हैं, फिर भी कितने वचन हम याद करते हैं बाइबल में से? क्योंकि हमारा सोच जो है बहुत छोटा रह जाते हैं, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, नहीं मैं याद नहीं कर पाऊंगा। मगर एक अंधा मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरा 27 बुक्स शुरू किया तो अंत तक बोलते ही जाएगा। वो कंप्लीट हो गया, अभी ओल्ड टेस्टमेंट को आया, जेनेसिस से शुरू किया और गिनती तक आया है, बिना देखते पूरा बता देगा। उनका ब्लाइंडनेस जो है उनको नहीं रोक पाया, क्योंकि उनका सोच जो था वो बहुत बड़ा था। हालेलुया। हम इधर उधर का कारण बताते हुए, नहीं नहीं मैं ऐसे गांव में पैदा हूं, मैं ऐसे परिवार में मैं पैदा हूं, मैं अगर अमिताभ बच्चन के घर में पैदा होता, मैं शाहरुख खान के घर में पैदा होता, मैं नरेंद्र मोदी के घर में पैदा होता तो मैं कुछ और बड़ा कर सकता था। अभी मैं इतने छोटे गांव में पैदा हुआ हूं तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। कई बार बच्चे ऐसे कंप्लेंट देते हैं, अगर मेरे पापा बड़ा बिजनेसमैन हो, अगर मेरे पापा कोई अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, नहीं तो अगर हमारा घर बड़ा होता तो मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं। मगर परमेश्वर के वचन बोलते हैं इन सारे चीजों के पर आदर करने की जरूरत नहीं है। दाऊद ने कहां से आया? दाऊद ने कहां से आया? भेड़ को चरवाता था मगर राजा बन गया। हालेलुया। यूसुफ ने एक बंदी था मगर प्रधानमंत्री बन गया। आपका सोच बड़ा होना चाहिए, आप स्वप्न बड़ा स्वप्न देखना चाहिए और परमेश्वर पर निर्भर होना चाहिए। आपके जीवन में कुछ बदलाव देख पाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है, कभी भी डरना नहीं, बड़े स्वप्न बड़े सोच होने के लिए। इसी में मैं दूसरे बात भी मैं आपको बताना चाहता हूं। 32 वर्ष 32 और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था, यह कहकर निंदा भी की। ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। उसमें देखे वे सबके सब बड़े डील डौल के हैं। जब हम बड़े स्वप्न देखते हैं, उस स्वप्न को पाने के लिए हम डरना नहीं है। कितना भी अपोजिशन आए, आपके सामने कितना भी अपोजिशन है, फिर भी हम डरना नहीं है। जब सारे इस्राएलियों ने, इन लोगों ने पूरा इजिप्ट से लेकर कनान तक जो आया था, परमेश्वर के महत्व कार्य देखा था, फिर भी ये लोग ने एक आदमी को देख के घबरा था, पीछे पीछे जा रहा था। गोलियत को देख के पीछे पीछे जा रहा था। एक आदमी ने आगे आया है, उन्होंने गोलियत को नहीं देखा है, मगर ऊपर जो परमेश्वर है उनको देखा है। हालेलुया। जब तक आपने आपके शत्रु को देखते रहोगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे। आपके सपने कितने भी बड़ा हो, आपके सोच कितने भी बड़ा हो, अगर आपने शत्रु को देखोगे, आपके अपोजिशन को देखोगे, आप आगे नहीं चल पाओगे। मैं यही बता रहा था, जब बच्चे छोटे होते थे, उनका सोच, उनका सपना बहुत बड़ा होता है, मगर वो बड़े होते रहते ना, उनका सोच कम हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग परमेश्वर से ज्यादा उनके सामर्थ्य पर निर्भर करते हैं। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं कि छोटे बच्चों को मेरे पास आने दीजिए। ऐसे वालों का ही क्या
हेवन, हेवन को क्या बोलते हैं? स्वर्ग। क्योंकि उनका सोच अपने आप पर नहीं होता है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर के ऊपर आपके सारों भरोसा रखकर आपके सोच को और भी बड़ा करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 14th चैप्टर 11th वर्स 14 का 11, तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे? परमेश्वर का सवाल आज यही है। हर एक आदमी से परमेश्वर का यही सवाल होते रहते, ये लोग कितने आश्चर्य कार्य देखा है फिर भी ये लोग विश्वास नहीं करते हैं। एक बात मैं आपको सच बोलना चाहता हूं, एक बात तो फैक्ट है, परमेश्वर जिससे सबसे पसंद करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, एक से नहीं करते हैं जो विश्वास नहीं करते हैं। मैं बोलता है कि जिसके अंदर विश्वास ना हो वो मेरा नहीं है। Those who do not have faith in me, that does not belong to me. जब तक हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, हम परमेश्वर का नहीं बन सकते हैं। परमेश्वर जिसके जीवन में विश्वास नहीं देखते हैं, वो बहुत निराश हो जाते, बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं। इसलिए वो पूछ रहा है कि कब तक ये लोग विश्वास नहीं करेंगे? इतने आश्चर्य कार्य देखा है फिर भी ये लोग मेरे पर विश्वास नहीं रखते हैं। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, विश्वास रखना ये कोई अपना ओन डिसीजन है नहीं। विश्वास में आज रखूंगा नहीं रखूंगा, इसका परमेश्वर से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं बपतिस्मा लिया हूं, मैं गाना गाता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, बस विश्वास नहीं रखता हूं। अगर आपका सोच ऐसा है तो उससे कोई फायदा नहीं। कितना भी गाना गाओ, कितना भी प्रार्थना करो, अगर आप विश्वास नहीं करते हो। एक पास्टर जी बोलते हैं कि पूरे सृष्टि में कौन ज्यादा झूठ बोलते हैं बोले तो विश्वासी लोग। क्योंकि जो भी गाना गाते हैं वो लोग सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है बोलते हैं, मगर रात में जब सो जाए कुछ डोर के इधर उधर आवाज आ गए तो पहले डरने वाला हम ही होते हैं ना। बोलते गाना गाते हैं कि सेनाओं का यहोवा हमारा संग है, जो लाजर को जिलाया, समुद्र को दबागा, ये सब गाते हैं मगर असल में विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास रखना बहुत महत्वपूर्ण है। कितना भी गाना गाओ, कितना भी भाषा में गाओ, कितना भी दूर जाके गाओ, जो भी आप गाते हो उस पर विश्वास करते हो। अब विश्वास रखना बहुत महत्वपूर्ण है। ये लोग जो है विश्वास नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर ने थक गया और पूछने लगा मूसा से, ये लोग विश्वास के विषय में मैंने बोला ना, परमेश्वर बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं जो भी विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया मालूम? अगर आप देखना है तो देख सकते, 26 लेकर 24 बोलते, 14th चैप्टर 26 वर्ष से लेकर नीचे। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इजरायली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। इसलिए उनसे कहे कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ निस्संदेह में उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। समझ में आप परमेश्वर ने क्या बोल रहे मालूम? परमेश्वर ने उनके लिए एक अच्छा सा जगह दिखा रहा था,
वो कानान देश दिखा रहा था, मगर ये लोग विश्वास नहीं करते ना, ये विश्वास नहीं करते हुए बुड़बुड़ाते रहे परमेश्वर के ऊपर और बोलते हैं कि हम कैसे भी वहां नहीं जा पाएंगे, इसलिए हम बेहतर यहीं पे मर जाते हैं, यहीं पे मर जाते नहीं तो पीछे चले जाते हैं। परमेश्वर ने ये सुना, अविश्वास से जो भी ये लोग कह रहा है, परमेश्वर ने बोला कि वो लोग जो भी बोल रहा है वो मैं सुना हूं और वैसे ही व्यवहार करूंगा। गुस्से में, डर से और किसी से भी हम अविश्वास नहीं करना चाहिए। अविश्वास बोलते हैं विश्वास के अपोजिट। कभी भी हमारे जीवन में अविश्वास नहीं होना चाहिए। अविश्वास के साथ जो भी आप कहते हो परमेश्वर सुनते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करने की चांसेस है। आप ये नहीं बोले कि मैं टेंशन में बोल दिया हूं, मेरा बहुत दुख लगा इसलिए बोल दिया हूं, मुझे बहुत डर लगा इसलिए बोल दिया हूं, मैं अकेला था इसलिए अविश्वास में रहा हूं। इतना बड़ा चर्च बनाया, इतना पास्टर मेहनत करते हैं, घर घर विजिट करते हैं, हर रविवार आके आपको मैसेज देते हैं। ये सब इसलिए करते हैं कि आप विश्वास में बढ़े, क्योंकि विश्वास के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। और स्वर्ग भी हम विश्वास के थ्रू ही हम पाते हैं, विश्वास के थ्रू, अनुग्रह के थ्रू हम उद्धार पाते हैं। ये विश्वास नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई बैठा है मैं सब कुछ कर सकता हूं, मगर विश्वास रखना मुश्किल है तो कुछ भी नहीं कर सकते हो आप। विश्वास रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर ने सुना है। अविश्वास के साथ जो कुछ भी उन लोगों ने कहा है, परमेश्वर ने बोला है कि मैं सब कुछ सुना हूं, ठीक है। वो लोग विश्वास नहीं कर रहे, वो लोग सोच रहे कि हम यहीं पे मर जाए, ठीक है मैं वही करूंगा, और परमेश्वर वो करके दिखाया है। परमेश्वर बहुत भयंकर है, उनके साथ नहीं खेलना है। हमारा सोच बड़ा होना चाहिए। कितने भी आप मुश्किल देखते हैं फिर भी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बाइबल बोलती है हमको, पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 7 पद 17, दूसरा तिमोथी 1:7 पद। कोई पढ़कर सुनाएगा प्लीज। क्योंकि परमेश्वर ने हमें सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी। सामर्थ की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसे आत्मा दी है कि वो सामर्थ परमेश्वर, आमेन, सामर्थ की आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है। और अभी हम अविश्वास के साथ नहीं रहना चाहिए, हम डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ता रहना चाहिए। जिसके अंदर भी परमेश्वर की आत्मा होते हैं उनमें सामर्थ होते हैं। हमें लोगों के लिए असंभव हो सकते हैं, मगर हमारे लिए वो संभव हो सकते हैं। जैसे दाऊद में हम देख सकते हैं, सबके लिए वो असंभव था, मगर दाऊद ने आगे चला क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ्य से लेकर चला है और विजय पाया है। आज भी हम छोटे बच्चे, कौन सा भी गांव, कौन से भी देश जाओ, सारे भाषाओं में दाऊद गोलियत के बारे में गाना एक होता ही होता है। आज तक इतने साल तक दाऊद गोलियत के बारे में हम याद करते हैं, दाऊद के बारे में याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने गोलियत को नहीं देखा है, मगर परमेश्वर की सामर्थ को देखते हुए आगे बढ़ा। हालेलुया। अगर आपके जीवन में कुछ नया करना चाहते हो, आपके गांव में कुछ नया करना चाहते हो, तो आप आपके शत्रु को नहीं, आपके परिस्थितियों को नहीं, मगर परमेश्वर को, परमेश्वर के सामर्थ्य को देखते हुए हम आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण मैंने बताना चाहता हूँ। धीरूभाई अंबानी जानते हैं ना आप सब लोग? अंबानी सब लोग जानते हैं, बहुत धनिक है अंबानी। अंबानी के पापा जो है, अंबानी के पापा वो भी पेट्रोल पंप में काम करता था। मैं सुना हूं उनका कहानी कि 50 पैसे मिलता था कहते उस समय में।
और जब वहां पे जो भी लोग ये नौकरी करते थे वो लोग शाम होते ही नहीं तो सुबह 10-11 बजते ही वहां पे एक टी स्टॉल रहता था और टी शॉप में जाके टी पीता था। कितने में मिलता पता नहीं, 10 पैसे में मिलता, कितने में मिलता पता नहीं, मगर वो लोग जाके वहां पे पीता था। ये धीरू भाई अंबानी जो है नहीं, उन लोगों के साथ नहीं जाता था, बस वहीं पे बैठता रहता था। मगर हफ्ते में एक बार एक कॉफी पीने के लिए जाता है, हफ्ते में एक ही बार पीता है। और कहां पे जाके पीता है? उतना दूर में एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल होता है, उस होटल में जाके हफ्ते में एक कप कॉफी पीकर आ जाते हैं। जब लोगों ने देखा, उनसे सवाल पूछा है कि भाई हफ्ते में एक बार पीने से अच्छा हर दिन हमारे साथ यहां पे पी सकते ना, एक बार पीने से अच्छा हर दिन हमारे साथ पी सकते, इतना पेट को कंट्रोल करके हफ्ते में एक बार पीने से आपको क्या मिलता है? तब उनका जवाब ये होता है कि मेरा डिजायर, मेरा सोच जो है पीने का नहीं है। यहां पे अगर मैं आप लोगों के साथ में बैठकर पीऊं, आप लोगों का सोच, आप लोगों का बात यही होता है कि आपने कितना मट्टी निकाला, आपने कितना ईंट निकाला, आपने कहां गया, यही सोच होता, यही बात होता आपका। मगर उस होटल में जाओ तो बड़े बड़े बिजनेस लोग होता है, उनका सोच, उनका स्वप्न जो है बहुत बड़ा होता है। जब मैं उनके साथ बैठता हूं और सपना देखता हूं और मुझ में भी वही सामर्थ, मुझ में भी वही आशा आती है कि वैसे बड़े सोच, वैसे बड़े स्वप्न देखना है करके। वो सुना है, वो देखा है। आज पूरा देश में कितना धनी है। आपके सोच बढ़ाने के लिए कोशिश करना चाहिए। एक पेट्रोल बंक में काम करने आदमी आज पूरा पेट्रोल खरीदता है, पेट्रोल बंक लगाया है, जियो लगाया है, रिलायंस फोन दिलाया है। वो लोग एक एक फोन यूज करते हैं, करोड़ों में रहता फोन। एक कप चाय पीता है, हाँ ये भी मैं, उनका अंबानी का वाइफ जो चाय पीता है एक बार के लिए कुछ लाखों में रहता कहते हैं। हाँ एक कप लाखों में रहता कहते हैं। उस दिन उन्हें मेहनत किया है, एक दिन का मैं 7 दिन का मैं चाय नहीं पीऊंगा, हफ्ते में एक बार पीऊंगा, क्योंकि सोच बड़ा है, सोच जरूरी है। उस सोच के लिए खर्च किया है, उन्होंने पेशेंसली वेट किया है। आज वो लोग एक चाय पीता लाखों में रहता है। मेरे दोस्तों, सोच बड़ा होना चाहिए। क्यों सोचने के लिए डरते हो? सपने देखने के लिए क्यों डरते हो? डरना नहीं, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर ने जो आत्मा दी है वो सामर्थ्य आत्मा है। आमीन, हालेलुया। डरने की जरूरत नहीं है। आपके परिस्थितियों को मत देखिए, आगे बढ़ने का कोशिश कीजिएगा। आखिरी बात मैं बोलकर 1-2 बातें हैं, टाइम है ना, ठीक है। हम लोग सब में से अलग रहना चाहिए, सबके साथ नहीं रहना चाहिए। एक बात बोलते हैं हम, 2 दिन पहले भी पास्टर जोशुआ ने भी बोल रहा था, जो मछली जिंदा होता है, जो मछली मर जाते हैं वो पानी कैसे जाते हैं? उसी फ्लो में जाते हैं। जो मछली जिंदा होता है पानी के अगेंस्ट वो ठहरते हैं। हम जिंदा मछली जो जिंदा है वैसे रहना चाहिए। नहीं सब लोग यही कर रहे हैं तो सब लोग, मैं भी यही करूंगा, सब लोग इधर जा रहे तो मैं भी इधर ही जाऊंगा। नहीं, आपका सोच कुछ अलग होना चाहिए। 12 में से 10 लोग बोलेंगे नहीं हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं जा पाएंगे, मगर 2 लोग, यहोशुआ और कालेब, 2 लोग अलग ठहरा है और जो कानान में वो 2 लोग जा पाए हैं। हालेलुया। उनके साथ जो भी है, 20 साल से ऊपर जो भी है, सब लोग उस रेगिस्तान में मर चुके हैं। केवल जो इजिप्ट से आया है कालेब और यहोशुआ, 2 लोग जा पाए हैं। आपका सोच ऐसा नहीं कि ठीक है सब लोग बोल रहे हैं कि ठीक है मैं भी करूंगा, मैं अकेले क्या कर सकता हूं। जब कालेब ने ठहरा है, जब यहोशुआ ने ठहरा है, ये सारे लोग सोचे कि पत्थर से लोग को मार दो, एक कपड़े फाड़ के उन लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा था, मगर ये लोग नहीं सुना है, कोई भी नहीं सुना है। मारने के लिए आया था,
मगर यहोशुआ कालेब ने पीछे नहीं मुड़ा, उन लोग के साथ नहीं दिया। ये लोग एक ही बोलते रहा, 40 साल तक एक ही बात बोलते रहा कि वहां पे हम जाएंगे, उस देश को हम अपना करने जाएंगे। हालेलुया। 40 साल तक यही बोलता रहा और आखिर में अपना बना लिया। अलग होना चाहिए, कितना साल भी हो। जो बात अभी कालेब बोल रहा था, 40 साल तक इंतजार करना पड़ा, फिर भी उन्होंने वो बात को, उस सपना को नहीं छोड़ा है, उसी सपने को पकड़ रखा है। 40 साल के बाद उस कानान में पैर रखा है। आपका सोच, आपका सपना किसी कारण से भी, किसी वक्त से भी छोटा नहीं होना है, मुड़ना नहीं है, आगे बढ़ता चलना चाहिए। आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, तो आपके स्वप्न बड़ा रहने के लिए, नहीं तो आपके स्वप्न को आप वैसे ही पकड़ के रहने के लिए आपको परमेश्वर की वादों पर विश्वास रखना चाहिए। एक्सोडस को क्या, निर्गमन 3 का 17 वर्ष, निर्गमन 3:17। निर्गमन 3:17। और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकालकर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूंगा, जो ऐसा देश है कि जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। आमीन, हालेलुया। कालेब ने, यहोशुआ ने ये परमेश्वर की वादा को पकड़ लिया है, इसलिए उनका सोच, उनका स्वप्न बहुत बड़ा है। जब हम परमेश्वर की वादा पर भरोसा रखते हैं, उस वादों को पकड़ कर रहते हैं, तभी हम उस देश को अपना कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर के वचन पर हम निर्भर करते हैं, परमेश्वर के वचन का ध्यान करते हैं, परमेश्वर के वचन को हम लेते हैं, मेडिटेट करते हैं, तभी हम आगे चल पाएंगे। इतने साल तक, 40 साल तक कालेब और यहोशुआ ने कैसे उनके सपनों को पकड़ पाए, बोले तो परमेश्वर के वादों को उन लोग ने हमेशा याद करते रहते हैं। आज मैं आप सबको यही उत्साहित करना चाहता हूँ, हमारा सोच बड़ा होना चाहिए, हमारा स्वप्न बड़ा होना चाहिए, क्योंकि उस देश को हम अपना करना चाहिए। हमें ये केवल यहाँ के लिए नहीं, इस पृथ्वी के लिए नहीं, इस धरती के लिए नहीं, मगर अनंत जीवन पाने के लिए भी। आमीन। उस देश को हम पाना है, वहां जीवन हम पाना है। कई लोग बपतिस्मा लेते, परमेश्वर पास्टर जी मुझे बपतिस्मा दीजिए, मैं उद्धार पाना चाहता हूं, मैं परमेश्वर को ग्रहण किया हूं, स्वीकार किया हूं करके बोलते हैं। 1 साल आते हैं, 2 साल आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं और बोलते हैं कि पास्टर जी नहीं, मैं गलत किया, मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, आप ब्रदर, आपने इतना स्ट्रांग थे, आपने बोला कि मैं चर्च में ये करूंगा, वो करूंगा, सेवकाई करूंगा, बाइबल कॉलेज को भी भेजा है, फिर अभी आप वापस क्यों चले जा रहे? नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे दोस्त, परमेश्वर आज ऐसे परमेश्वर हैं, वो हमें डरने की आत्मा से नहीं भरा है, सामर्थी आत्मा से भरा है। डरने की जरूरत नहीं है। आखिर में मैं आप सबको एक वचन दिखा के मैं खत्म करना चाहता हूं। जुड़ा को क्या बोल, यहूदा का आखिरी पद हम सब पढ़ेंगे, सब खड़े हो जाएंगे, सब खड़े हो जाएंगे।